हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको हिंदी साहित्य संस्कृत साहित्य पढ़ा रही हूँ और ये अनिवार्य संस्कृत को पढ़ा रही हूँ। इसे आप लोग ध्यान से देखिए। व्याख्या सहित प्रश्न है, ठीक है। ये सभी के लिए है। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, बहुत बहुत मेहनत से टाइप किया जाता है, फिर बनाया जाता है। इसे अगर आप लोग कृपा करके सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है। और प्रश्न नंबर 1, ठीक है। संस्कृत के किस कवि ने अपने लिए पद वाक्य विशेषण का प्रयोग किया है, ठीक है। ए है कालिदास, बी है भारवी, सी है भारवी भूत और डी है बाणभट्ट, ठीक है। ये व्याख्या से सी को सही माना गया है। संस्कृत साहित्य के कवि भवभूति ने अपने लिए पद वाक्य प्रणवाक्य विशेषण का प्रयोग किया है। भवभूत की माता का नाम जादूकणी था तथा पिता का नाम नीलकंठ था, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ भारवी की माता का नाम क्या था। यहाँ ये देखिए, ए है सुशीला, बी है गीता और सी है सुनीता, डी है मीता, ठीक है। ये व्याख्या ए को सही माना गया है, ठीक है। भारवी की माता का नाम सुनीता तथा पिता का नाम श्रीधर था। उनकी पत्नी का नाम रसिका भारती या रसिक था। उनका वास्तविक नाम दामोदर था और भारवी उनकी उपाधि थी, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन कई अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ए है भारवी और बी है भास और सी है कालिदास और डी है श्रीधर, ठीक है। इसका व्याख्या देखिए। ए को सही माना गया है। महाकवि भारवी अर्थ गौरव शैली के परिवर्तन माने जाते हैं, ठीक है। ये है चौथा क्वेश्चन। सहसा विविध नवकृतम इस सूक्त से युक्त रचना है, ठीक है। ए है शिशुपाल वधम और बी है किरातार्जुनीयम और सी है नैधीयचरितम और डी है कुमार संभव, ठीक है। इसका जो बी है ये सही है माना गया है। सहसा विधिस न क्रिया म अचानक कार्य नौकरी प्रस्तुत श्लोकांत महाकवि भारवी कृत किरातार्जुनीयम महाकाव्य है, ठीक है। ये देखिए पांचवा क्वेश्चन। भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम का प्रधान रस है। ए है वीर रस, बी है श्रृंगार रस और सी है करुण रस और डी है शांत रस, ठीक है। इसका ए जो है ये सही माना गया है। भारवी प्रवीण वीर रस प्रधान है, ठीक है। ये फिर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 को कब रचना की दृष्टि से महाकवि मार्ग किन 3 गुणा से विभूषित स्वीकार किया जाते हैं, ठीक है। पहला सत्य रजतम और यहाँ है बी भोज प्रसाद माधुरी, सी है उपमा अर्थ गौरव नित्य, डी है गौरी बेदर्भी पंचाली, ठीक है। इसका उत्तर देखिए ए को सही माना गया है। महाकवि माघ द्वारा पंडित शिशुपाल बदाम के अंतर्गत
है। ठीक है, इसका उत्तर सही माना गया है। क्वेश्चन नंबर 7, शिशुपाल बधम के रचना का नाम है। ए है भामह, बी है भारवी, और सी है कुंतक, और डी है माघ। ठीक है, इसका डी को माना गया है सही। शिशुपाल बधम के रचनाकार मार्ग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, संस्कृत के किस कवि के लिए घंटा विशेषण प्रयुक्त हुआ है। ए है बाणभट्ट, बी है माघ, सी है भारवी, डी है श्रीहर्ष। ठीक है, बी को सही माना गया है। ए है सी। ठीक है, महाकवि मार्ग द्वारा विरचित शिशुपाल बधम बृहत ट्राई के अंतर्गत द्वितीय रत्न है। ठीक है, इसके बाद 9वां क्वेश्चन, श्रीहर्ष के पिता का नाम बताइए। ठीक है, ए है श्रीधर, और बी है श्रीहरि, और सी है हरि, और डी है कृष्ण। ठीक है, व्याख्या बी, श्रीधर हर्ष के पिता का नाम श्री हरि और माता का नाम मामला देवी था। ठीक है, ये यहाँ पे ये 10वां क्वेश्चन है, श्रीहर्ष का ग्रंथ। ठीक है, ए है हित हरिवंश, और बी है नैषध काव्य, सी है राजतरंगिणी, डी है मेघदूतम। ठीक है, व्याख्या नैषध चरितम श्रीहर्ष की रचना। ठीक है, यहाँ तक हो गया। यहाँ तक आप लोग अच्छा से पढ़ लीजिएगा, और ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे आप लोग पढ़कर जाएंगे कोई भी एग्ज़ाम में आप क्रैक कर जाएंगे। ठीक है।